नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर हंगामा मचा हुआ है। उन्होंने किसान आंदोलन में रेप और हत्या होने का बयान दिया है। इसके बाद विरोधी जहां एक और आक्रामक होते या हुए, उसके पहले बीजेपी डैमेज कंट्रोल के मोड में आ गई और उन्होंने कंगना के बयान से न सिर्फ पल्ला झाड़ा, बल्कि कंगना को यह हिदायत भी दे दी कि वो पॉलिसी मैटर्स पर ना बोले। अब इसको लेकर के दक्षिण पंथियों में बीजेपी से नाराजगी है। दक्षिण पंथी कहने लगे हैं कि कंगना ने गलत क्या कहा। आपने भी तो जब किसान आंदोलन हो रहा था तो हत्या की बात आपने प्रमुखता से इसको मुद्दा बनाया था। आज कंगना वही बात कह रही है, तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं? और फिर कंगना के इस केस की तुलना नूपुर शर्मा के केस से की जाने लगी। नूपुर शर्मा का 2022 का एक विवादास्पद बयान था। इसके बाद नूपुर शर्मा पर बीजेपी ने कार्रवाई की। उसको लेकर के मिडिल ईस्ट के देशों में एक तरीके से हंगामा मचा था और फिर नूपुर शर्मा एकदम बैकग्राउंड में भेज दी गई। तब भी दक्षिणपंथियों ने कहा था कि नूपुर शर्मा ने गलत क्या कहा, वो तो इस्लामिक प्रीचर्स जो कहते हैं वो उन्हीं को कोट कर रही थी। कंगना ने आज जो कहा है उस बयान को भी जरा समझ लीजिए। कंगना बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में सशक्त नेतृत्व की बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि अगर सशक्त नेतृत्व नहीं होता तो बांग्लादेश जैसा हाल हो जाता। और उन्होंने उदाहरण के तौर पर किसान आंदोलन का जिक्र किया और कहा कि किसान आंदोलन के दौरान रेप हुए, लाशें लटकी हुई थी और फिर वो आगे भी बढ़ गई और उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि ये सब अपने आप हो रहा था? इसके पीछे चीन और अमेरिका की शक्तियां शामिल थीं। अब इस बयान को लेकर के, कंगना के बयान के बाद जो बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल किया, लेकिन उसी दिन दो और गंभीर बातें हुई, बड़ी बातें हुई। एक और जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी बांग्लादेश के हिंदुओं के कॉन्टेक्स्ट में देश के हिंदुओं से कहा कि आप बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से टेलीफोन पर बातचीत हुई और उस टेलीफोनिक टॉक में मोदी ने बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने को लेकर के बातचीत की, जोर दिया। अब सवाल यह उठता है कि कंगना रनौत ने जो कहा क्या वो नहीं कहना चाहिए था? जबकि उनके तथ्य अगर एकदम से सही ना भी रहे हों तो भी उनकी बातों को पूरी तरह झुठलाया नहीं जा सकता। यहां एक चीज और ध्यान रख लीजिए कि जब राहुल गांधी जैसे नेता कहते हैं कि किसान आंदोलन के दौरान धरने से 700 किसानों शहीद हो गए, जबकि धरने के दौरान एक भी किसान की मौत की घटना की पुष्टि ऑथेंटिक तौर पर नहीं हुई है, लेकिन राहुल गांधी के बयान पर आउटरीच नहीं होता, तो कंगना रनौत के बयान पर आउटरीच क्यों हो रहा है? क्यों? अब इसलिए कंगना रनौत को लेकर के जो बीजेपी ने कदम उठाया वो बीजेपी की अपनी कमजोरी है। क्या कंगना रनौत का मुंह बंद कराया जाना चाहिए था बीजेपी के द्वारा? साथ ही सवाल यह भी उठता है कि जब मोदी योगी अपने अपने तरह से बांग्लादेश के हिंदुओं के बहाने अपनी नीति, रणनीति, कूटनीति और राजनीति में मुखर दिख रहे हैं, तो फिर कंगना के बयान पर बैकफुट क्यों होना? क्या बीजेपी बांग्लादेश के हिंदुओं के बहाने हिंदुओं पर व्यापक स्टैंड ले सकती है क्योंकि ये उसकी पॉलिटिक्स को सूट करता है, लेकिन किसान सेंटिमेंट पर वो बड़े ही दबे दबे से हैं, डरे डरे से हैं? और क्या बीजेपी के बयान में जो चीन और अमेरिका का जिक्र हुआ, जो कंगना के बयान में जो चीन और अमेरिका का जिक्र हुआ, उसमें बीजेपी को एक डिप्लोमेटिक टेंशन दिखा?
इसलिए वो कंगना के बयान पर बैकफुट होने को मजबूर हुई। नूपुर शर्मा में भी जब बीजेपी ने नूपुर शर्मा को रेस्ट्रिक्ट किया था, तब भी बीजेपी की यही मंशा साफ दिखी थी कि जो नरेंद्र मोदी की मिडिल ईस्ट नीति है, उस मिडिल ईस्ट नीति को डिरेल होने से बचाया जा सके, उस पर कोई आंच ना आए। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी की जो दक्षिण पंथ की वैचारिक राजनीति है, उसे भले सियासी मजबूती भारत देश में देती हो, अपने समर्थकों के बीच में देती हो, लेकिन भू राजनीतिक परिदृश्य में मोदी को पीछे खींचती है। जो भू राजनीतिक एजेंडा है उसमें मोदी को पीछे खींचती है। मुझे लगता है कि इसका जवाब बिग बिग यस है। कांग्रेस के साथ यही प्लस पॉइंट था कि उसकी जो सेंटर लेफ्ट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी, वो व्यापक तौर पर भू राजनीतिक एजेंडे के साथ अलाइन होती थी, उसके साथ एक स्वरूप बैठती थी। और इसलिए कांग्रेस की जो नीति वो उसको इस तरह से कोई ग्लोबल आउटरीच हो जाए इस तरह का वो था नहीं था। लेकिन बीजेपी की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उस पर जो दक्षिणपंथी विचार है, वो दक्षिणपंथी विचार भू राजनीतिक एजेंडे के साथ बहुत ही अच्छे से जेल नहीं होता। वहां पर कई बार कॉन्फ्लिक्ट आता है, दबाव आता है, और एक तरीके से कई बार इससे जो भारत का हित वो ऐसा लगता है कि वो प्रभावित हो जाएगा। यहां ये नहीं भूलना चाहिए कि मोदी के 10 साल में और दुनिया भर में जो दक्षिणपंथी सरकारें आई हैं, उनकी वजह से जो वाम धारा के ग्लोबल विचार हैं, उनकी जो पकड़ है, उनको थोड़ी बहुत उनमें ढील पड़ी है, वो थोड़ा बहुत परास्त हुए हैं। लेकिन अभी भी वाम धारा के हाथ में ही ग्लोबल नैरेटिव है। अभी भी वामपंथी विचारों से पोषित जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जो दक्षिणपंथी सरकारें हैं, उनको गिराने की कोशिशें कर रही हैं, और बहुत ही अच्छे से नहीं अगर गिरा पा रही हैं तो अस्थिर तो कर ही दे रही हैं। और भारत में भी इसका असर, इसका प्रभाव दिख रहा है। तो ऐसे में लगता है कि क्या मोदी की जो ग्लोबल नीति है, जो वाम धारा का जो पूरा एजेंडा है, उसके आगे सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि वो भारत का हित प्रभावित करता है। मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। बदलाव कैसे लाना चाहिए? जैसे आप अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मुखर हो रहे हैं अपने दक्षिणपंथी विचारों को लेकर के, उसी तरह से आपको भू राजनीतिक परिदृश्य में भी दक्षिणपंथी विचारों को और उसके पोषकों के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है कि नूपुर शर्मा और कंगना रनौत जैसे नेताओं को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो मोदी ने 10 साल में जो वैचारिक बदलाव की कोशिश की है, जो भारत और भारत से बाहर जो आगे बढ़ी है, वो वैचारिक प्रभाव विचार रेस्ट्रिक्ट होंगे। बल्कि कंगना और नूपुर को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके विचारों को चैनलाइज किया जाना चाहिए। वो उनके शब्द क्या हों, वो कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, किस मौके पर अपनी बात कहें, और कैसे अपनी बातों में तथ्य से बिल्कुल भी डेविएट ना हो, और फिर अपनी बातों को कह सकें। तो इस तरह से उनको चैनलाइज किया जाना चाहिए, उनको मजबूत बनाया जाना चाहिए, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, न कि उन्हें रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो फिर आप वैचारिक लड़ाई में पीछे होंगे। वैचारिक लड़ाई में आप डोमेस्टिक तौर पर भी पीछे होंगे, और जो ग्लोबल तौर पर वैचारिक लड़ाई है दक्षिणपंथ की, जो उसको पीछे धकेलने का प्रयास है, जो रहा है, और वो वामपंथी ग्लोबल नैरेटिव से जो वो एक संघर्ष कर रहा है, वो संघर्ष कमजोर होगा। ट्रेनिंग दीजिए, सही शब्दों का चयन करवाइए, सही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करवाइए, लेकिन रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए नूपुर और कंगना जैसे नेताओं के विचारों को। यही आपके वैचारिक मजबूती और आपकी वैचारिक मजबूती यानी आपकी मजबूती को सुदृढ़ करेगा। धन्यवाद।
आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको राजनीतिक और भू राजनीतिक मसलों पर अपनी एनालिसिस आपको बताता रहूँगा। आप मेरे मेरे अगले मेरी अगली एनालिसिस का इंतज़ार करें। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।